Assalamu alaikum, my dear students. Today is very important topic that is paragraph development. काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप क्लास जब ले रहे हैं तो क्लास के साथ साथ वीडियो भी आप अपनी चैनल पे अपलोड किया करें। सो आई होप सो कि आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये टास्क के मुताबिक है। आज का टॉपिक हमारा है पैराग्राफ डेवलपमेंट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा पैराग्राफ डेवलपमेंट। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के तरफ कि पैराग्राफ डेवलपमेंट क्या होता है। मैं आपको सिंपली बता दूं कि जब हम किसी टॉपिक पे 5 से लेके 5 to 10 सेंटेंसेस लिखते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा पैराग्राफ। दो चीज़ें आपके सामने आती हैं, एक पैराग्राफ होता है, दूसरा ऐसे होता है। तो पैराग्राफ जो होता है वो आपका वन आइडिया पे राइट करते हैं। पैराग्राफ के अंदर एक आइडिया जो होता है वो हम राइट करते हैं और ऐसे के अंदर हम मुख्तलिफ आइडिया पे काम करते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर हम उमूमन तौर पे एक आइडिया पे क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पैराग्राफ। चलें कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड हमारी यहाँ पे मौजूद है कि पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। आप हमेशा जहन में रखें कि पैराग्राफ जब आप राइट कर रहे हैं, ठीक है, उसके उमूमन तौर पे जो पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल और क्लोजिंग सेंटेंस, ठीक है। तो ये 3 जो पार्ट्स हैं वो पैराग्राफ के अंदर हमें मिलते हैं। अगर इन तीनों पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट हमने मिस कर दिया या पैराग्राफ के अंदर एक पार्ट हमने नहीं लिखा, ठीक है, तो हमारा वो पैराग्राफ जो है वो गुड पैराग्राफ नहीं रहेगा, ठीक है, वो वीक पैराग्राफ हो जाता है। तो जब भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो आप अपने जहन में रखें, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और क्लोजिंग सेंटेंस। These 3 parts are very important to write a good paragraph. Understand? तो ये आपके यहाँ तक ये जो स्लाइड है ये। अब बात हम जनरली करते हैं कि सर ये जो टॉपिक सेंटेंस है वो क्या होता है, ठीक है, सपोर्टिंग डिटेल सर क्या होती है, क्लोजिंग सेंटेंस सर क्या होती है। तो इस पर थोड़ा सा हम ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। ज़्यादा डीपली पढ़ने की नीड नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये 3 पार्ट्स हैं इनका मतलब क्या है। पहले हम बात करते हैं टॉपिक सेंटेंस की। टॉपिक सेंटेंस क्या है, व्हाट इज़ दी टॉपिक सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये बात शेयर करूं, टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो जो पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट सेंटेंस इस्तेमाल होता है, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, उसको हम बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस। ये आप जहन में रखें, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस। अब फर्स्ट सेंटेंस ऐसा नहीं है कि आप पैराग्राफ के अंदर कोई भी जुमला रखते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग सेंटेंस, स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो क्या करता है, ये बात आप जहन में ज़रूर रखें। टॉपिक सेंटेंस मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपका टॉपिक सेंटेंस एक आइडियालॉजिकल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि सपोर्टिंग डिटेल आपकी थोड़ी सी चेंज है, टॉपिक सेंटेंस चेंज है, नहीं। तो ये आप दोनों चीज़ें मैच करके रखेंगे, ये आप जहन में रखें, ठीक है। सपोज़ पैराग्राफ आपके जहन में आ रहा है और आप अभी पैराग्राफ लिख रहे हो किसी भी थीम पे, किसी भी टॉपिक पे, तो ऑटोमेटिकली जो टॉपिक सेंटेंस है वो जहन में, आपके जहन के अंदर जनरेट हो जाएगा जब आप पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? ये चीज़, इस चीज़ का यही मतलब है। उसके बाद नीचे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है गुड पैराग्राफ का, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा है, देयर आर 3 रीजन्स वाई कैनेडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फर्स्ट, कैनेडा हैज़ एन एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम। ऑल कैनेडियंस हैव एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज एट अ रीज़नेबल प्राइस। देखें यहाँ तक देयर आर 3, ठीक है, देयर आर 3 रीजन्स। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है बेटा, ये आपका है
टॉपिक सेंटेंस, स्टार्टिंग सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद मैंने जो यहाँ पे कैनेडा इज़ एन एक्सीलेंट हेल्थ केयर वाट एवर, ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मैनेज्ड कैनेडियन हैव सिटीज़ हैव मैनी पार्क्स एंड लॉट्स ऑफ स्पेस फॉर पीपल टू लिव। एज अ रिजल्ट से लेके कैनेडा इज़ अ डिज़ायरेबल प्लेस टू लिव, ये आपका हो गया क्लोजिंग सेंटेंस। ये क्लोजिंग सेंटेंस, ये आपका टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, ये टॉपिक सेंटेंस हो गया, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी जो ये बॉडी के अंदर आ रहा है, इस सारी चीज़ को हम करेंगे सपोर्टिंग आपका क्या हो गया, सपोर्टिंग डिटेल्स हो गए, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये मैंने लिखा है एग्जाम्पल की तौर पे। सपोर्टिंग डिटेल क्या होती है, चलें इन पॉइंट्स को थोड़ा सा हम डीपली स्टडी करते हैं कि सपोर्टिंग डिटेल क्या होती है। सपोर्टिंग डिटेल क्या होती है, इस पर मैं आपसे एक बात शेयर करूं कि सपोर्टिंग डिटेल होती है वो दे कम आफ्टर द टॉपिक सेंटेंस। आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा, उसके बाद आप क्या करोगे, सपोर्टिंग डिटेल लिखोगे, मेकिंग अप द बॉडी ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ की बॉडी को बनाने के लिए हमें सपोर्टिंग डिटेल की ज़रूरत होती है। जो आपके पास नॉलेज होगी वो आप शेयर करेंगे, ठीक है। सेम ही बात है, दे गिव डिटेल्स टू डेवलप, ठीक है, वो डिटेल देता है, सपोर्ट मेन आइडिया को करता है पैराग्राफ जो है, ठीक है, तो वो सपोर्टिंग डिटेल होती है। एग्जाम्पल है, सेम ही पैराग्राफ का मैंने एग्जाम्पल रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा इस पर थिंक अबाउट करेंगे तो देखें कि यहाँ पे देयर आर, तो अब ये जितने भी ये ऊपर वाला देयर आर से लेके वर्ड तक, ये टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट से लेके आपका यहाँ पे टू लिव, पीपल टू लिव, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई सपोर्टिंग डिटेल। एज अ रिजल्ट से लेके प्लेस टू लिव, ये आपका क्या हो गया, क्लोजिंग सेंटेंस हो गया, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। क्लोजिंग सेंटेंस क्या होता है, क्लोजिंग सेंटेंस जो होता है वो रीस्टेट करता है मेन आइडिया को, जो पैराग्राफ आपने लिखा, जो बात आपने रीडर के साथ शेयर की, अब आप उस बात को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर आप पूरे टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल को लेके एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, एक सेंटेंस बनाएंगे जो पूरे आइडिया को रीस्टेट करेगा। उस चीज़ को कहा जाता है क्लोजिंग सेंटेंस। ये आप ज़हन के अंदर चीज़ आप रख दें, ठीक है बेटा। सेम ही आपका एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल था वो आपका क्या था, क्लोजिंग सेंटेंस, ठीक है। ये एज अ रिजल्ट से लेके टू लिव तक। उसके बाद फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में न्यू बिगनर्स के साथ शेयर करूंगा। BSN थर्ड सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं, आप अगर न्यू बिगनर हैं तो आप किसी टॉपिक पे पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पर आउटलाइन बना सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन बनाने का तरीका ये कि टॉपिक सेंटेंस आप जनरेट कर सकते हैं। सपोज़ किसी भी टॉपिक ले ले, जैसे कि हमारा टॉपिक है नर्सिंग के ऊपर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर आप टॉपिक लिख रहे हो, तो दो आप अगर जब आइडिया जनरेट करेंगे तो आपके सपोर्टिंग आइडिया ज़रूर आपके जहन में आ जाएगा उसी टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो टॉपिक सेंटेंस हो गया, सपोर्टिंग आइडिया 2, सपोर्टिंग आइडिया 3, ABC। तो आपके अंदर अगर 3 आइडिया आपके जहन के अंदर आ रहे हैं तो फिर भी आप एक अच्छा जो है वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अच्छा पैराग्राफ। बाद में क्लोजिंग सेंटेंस लगा के अपने मैसेज को आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। रीराइटिंग पैराग्राफ्स जो होता है, रीराइटिंग प्री राइटिंग स्टेज, ठीक है। प्री राइटिंग स्टेज क्या होती है, इस स्टेज के अंदर आप अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते हो और उसको लिखते हो, ठीक है, और उसको लिखते हो, आइडियाज़ को जनरेट करते हो। और प्री राइटिंग के अंदर प्री राइटिंग पैराग्राफ क्या होता है, प्री राइटिंग पैराग्राफ्स वो होता है कि आप
प्री का मतलब है प्री राइटिंग स्टेज, ठीक है। तो आप थिंक करके केयरफुली अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते हो और उसके बाद फिर आप पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हो, ठीक है। ये प्री राइटिंग के स्टेप्स हैं जो आप ज़हन में रखें। फर्स्ट स्टेप आपका है थिंक केयरफुली, आपको सोचना है कि आप क्या लिख रहे हो। नोटबुक आपके सामने होनी चाहिए। कलेक्ट फैक्ट्स रिलेटेड टू पैराग्राफ, ठीक है। आपको डिटेल लेनी है कि आपको किस तरीके से जुमले बनाने हैं और पैराग्राफ कहाँ पे फिक्स करना है और सेंटेंसेस किस तरीके का बैलेंस करना है। तो ये चीज़ आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट्स, थिंक केयरफुली, ओपन योर नोटबुक, कलेक्ट फैक्ट्स रिलेटेड, ठीक है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। प्री राइटिंग के अंदर राइट डाउन योर आइडियाज़, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप अपने आइडियाज़ को लिखें, फाइंड मेन आइडिया करें, ऑर्गेनाइज फैक्ट्स करें, ठीक है। तो ये 3 जो स्टेप्स हैं वो अगर आप बिफोर राइटिंग एनी पैराग्राफ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पैराग्राफ जो है वो गुड राइट होगा, ठीक है। ये चीज़ आप अपने जहन के अंदर रखें। उसके बाद है व्हाट इज़ द राइटिंग स्टेज। राइटिंग स्टेज क्या है कि जब आपने अपने आइडियाज़ को टर्न किया, ठीक है। व्हेन यू टर्न योर आइडियाज़ इनटू सेंटेंसेस, अब आपके जहन में ख़यालात आ रहे हैं, आप जुमले बना रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ टॉपिक जो आपने लिया है तो वो आइडिया जैसे ही आ रहा है आप उसको नोट डाउन करेंगे, उस चीज़ को कहा जाता है राइटिंग स्टेज। ये आप जहन में रखें। 5 राइटिंग स्टेप्स आप याद रखें। ओपन योर नोटबुक एंड वर्ड प्रोसेसर, अगर आप एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हो विनवर्ड तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। राइट द टॉपिक सेंटेंस लिखना है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने, क्लोजिंग सेंटेंस। राइट क्लियर एंड सिंपल सेंटेंस टू एक्सप्रेस योर मीनिंग। कोशिश करें पैराग्राफ के अंदर ज़्यादा टफ ग्रामर इस्तेमाल ना करें, टफ अल्फाज इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका पैराग्राफ जो है वो मीनिंग जब होगी, जब रीडर रीड करेगा तो उसको मुश्किल होगी, ठीक है। तो कोशिश करें जितना सिंपल आप पैराग्राफ लिख रहे हैं इट विल बी बेटर फॉर यू। नंबर 4 के फोकस, नंबर 4 पॉइंट है फोकस ऑन दी मेन आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। अगर आपके अल्फाज नहीं आ रहे हैं या आप अल्फाज आपको चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में लिख रहे हैं पैराग्राफ, तो आप डिक्शनरी से भी हेल्प ले सकते हैं टू फाइंड आउट द एडिशनल वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़, ठीक है। एडिटिंग स्टेज के अंदर ये 7 पॉइंट्स आती हैं। स्पेलिंग्स चेक करेंगे। आपने पैराग्राफ लिख लिया, ग्रामर एंड स्पेलिंग ज़रूरी आपको चेक करनी है। स्पेलिंग चेक करनी है, ग्रामर चेक करना है, ऐसे को या पैराग्राफ को बार बार रीड करना है और देखना है कि सब्जेक्ट्स के हिसाब से मैंने जो वर्ब लगाया है वो सही है गलत है, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखनी है। चेक द वर्ब्स, टेंसेस देखने हैं कि आपने किस तरीके से इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है। और आप बिल्कुल उसको क्लियर करेंगे कि कहीं पे कोई मिस्टेक की कोई गुंजाइश ना हो। उसके बाद स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं कि आप देखेंगे कि पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं जो फोकस कर रहे हैं मेन आइडिया को। उसके बाद क्लोजिंग सेंटेंस आपने लिखा। उसके बाद आप सारे सेंटेंसेस को चेक करोगे ग्रामर वाइज, ठीक है, ताकि वो पैराग्राफ एक ही आइडिया पे काम कर रहे हैं या आपकी जो रीडर को जो मैसेज दे रहे हैं वो दूसरी पॉइंट या दूसरी एंगल से जा रहा है, ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको रीड करेंगे और अगर आप रीड कर लिया, आपने लिख लिया पैराग्राफ, अगर आप रीड करते वक्त आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ महसूस हो रही है तो आप समझ जाएं कि ये आपने गुड पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। पब्लिशिंग पैराग्राफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें स्टेप्स वाइज आपने कर ली। अब आप अपना टॉपिक जो है, जो पैराग्राफ है, वो आप पब्लिश करवा सकते हैं किसी जर्नल में, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर में आप करवा सकते हैं। 3 पब्लिशिंग स्टेप्स होते हैं। पेपर कॉपी ऑफ योर पैराग्राफ, ठीक है, शो योर वर्क टू योर टीचर, आप किसी एक अच्छे टीचर से चेक करवा सकते हैं, ठीक है। आस्क देम फॉर हिंट्स,
ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग। आप चेक करवाएं, एक सीनियर होगा ना, जब सीनियर चेक करेगा तो उसकी आपके मिस्टेक्स का पता लगता है, तो फिर वो आपको बताएगा कि आपने कितनी मिस्टेक्स की हुई हैं या किस तरीके से वो पैराग्राफ हमें रूल्स वाइज लिखना है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था जो मैं लेके आया था BSN थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आप बच्चों के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास के अंदर भी क्लियर हो और यहाँ पे चैनल के ऊपर भी आप आएँ और उसी टॉपिक को आप वॉच करें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।